क्या लग रहा है कि विश्वविद्यालय में अब जो है आरएसएस ने पैर पसार लिए हैं और जो महापुरुषों के नाम से जो चीजें चल रही थी, महापुरुषों की बात नहीं हो करके आरएसएस की बात जो विचारधारा जो है विश्वविद्यालयों में हो रही है और उसी देखिए को जो है विश्वविद्यालय प्रशासन फॉलो कर रहा है क्या? जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएसएस जो है आज की जो सरकार है, यदि मेरे से स्पष्ट आप एक शब्द में बात पूछना चाहें तो जो सरकार है उसे आरएसएस चलाती है या आरएसएस की कठपुतली बन चुकी है सरकार। और ये जो शिक्षा का मंदिर राजस्थान विश्वविद्यालय इसे भी कठपुतली बनाना चाहते हैं। उसके कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक ज्योतिबा फुले का इन्होंने चैप्टर हटा दिया। उसके बाद में अभी जिस संकाय का मैं विद्यार्थी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी हूँ, हमसे एक सवाल पूछा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी हूँ, मेरे से सवाल पूछा गया कि आरएसएस के इतिहास का उल्लेख कीजिए और जो साउथ एशिया पर इसके क्या प्रभाव उसका विवरण दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी जो फॉरेन पॉलिसी को पढ़ता है आरएसएस उससे आरएसएस का सवाल पूछ रहे, क्यों पूछ? क्या रिलेशन है? ये तो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो मानसिकता मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से थोपना चाह रहे हैं। ये वहां पे सवाल पूछे, आज इन्होंने सवाल पूछा, कल ये थोड़ा सा चैप्टर उसमें ऐड कर देंगे, पढ़ाने लग जाएंगे। क्योंकि यदि वो पढ़ाएंगे तो वो कठपुतली बच्चा बनेगा, उसकी मानसिकता को जो पढ़ेगा, भाई भगत सिंह को मैं पढ़ूंगा तो मैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने आने वाली पीढ़ियों के लड़ने वाला बनूंगा। यदि मैं बाबा साहब को पढ़ूंगा तो उस संघर्ष को पढ़ूंगा, उन अधिकारों को पढ़ूंगा कि किस तरीके से अपने संघर्ष को जिया जाता है, किस तरीके से अपने जो अधिकार है, पढ़ने का अधिकार हो या शिक्षा का अधिकार हो, अपने बोलने की जो आजादी है, उसे किस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ। तो ये उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ, महात्मा गांधी जी का, भगत सिंह साहब का, बाबा साहब का और भी तमाम महापुरुषों का, कि उनके बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि आज तो वो नहीं है लड़ने वाले, लेकिन इनको ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि हम उनको पढ़े हैं। हमने भगत सिंह को भी पढ़ा है, हमने महात्मा गांधी को भी पढ़ा है और हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी पढ़ा है। भले ही वो यहाँ पे ना हो, लेकिन उनकी विचारधारा हमारे अंदर जिंदा है और हम उस विचारधारा के माध्यम से चलेंगे और उसके चलने के माध्यम से हम अपने अधिकार तो लेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीजें सुनिश्चित करके जाएंगे कि उन्हें इतना भटकना ना पड़े और कठपुतली बनने से रोकेंगे उनको। क्या लग रहा है?